जीव में जीवन और मृत्यु दोनों की क्षमता होती है। इस जीव के जरिए आप किसी को जीवन दे सकते हैं और किसी का जीवन ले सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण है हमारी जीव, मतलब हमारी जीव से निकलने वाले शब्द। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शब्द होता है उत्साहवर्धक शब्द। उत्साहवर्धक का मतलब होता है हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे सामने वाले के अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाए। देखा गया है कि ज्यादातर लोग डरे होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। उनको अपने अंदर कमजोरी महसूस होती है, उनको लगता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है। ऐसे में जब कोई आदमी उनको उत्साहित करता, नहीं तुम कर सकते हो, इससे सामने वाले आदमी के अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कई बार उत्साहवर्धक शब्द को लोग आलोचना के रूप में भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ है, वो मोटी है और आप चाहते हो कि उनका मोटापा कम हो जाए। अब आप बार बार मोटापा कम करने के विषय में अगर आप उत्साहित करोगे तो उनको आलोचना लगेगा। तो यहां पे उत्साहवर्धक शब्दों में हमें यह भी सावधानी बरतनी होती है कि जब तक कोई व्यक्ति खुद बदलना ना चाहे, खुद चेंज करना ना चाहे, तो ऐसे में अगर हम उत्साहवर्धक शब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा होता है दयालुतापूर्ण शब्द। एक ही शब्द के कई माने निकलते हैं। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, और एक होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसमें प्रश्नवाचक लग गया। शब्द तो वही है, लेकिन जब हम बोलते हैं हमारे शब्दों के साथ साथ उन शब्दों से भाव क्या निकल रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा हम विस्तार से बताते हैं। इसमें दयालुतापूर्ण शब्द में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है शांत हो जाना। कई बार जब सामने वाला व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, बहुत गुस्से में हो, ऐसे में शांत हो जाना भी दयालुतापूर्ण काम है। जब भी कोई व्यक्ति आपको कटु शब्द बोले, आपकी आलोचना करे, आप पे गुस्सा करे, आप पे नाराज हो, ऐसे में दयालुतापूर्ण शब्द की बड़ी सख्त जरूरत होती है। और ऐसे में शांत हो जाइए और 1 मिनट के लिए सोचिए कि आखिर वो व्यक्ति इतने गुस्से में क्यों है, इतना नाराज क्यों है, वो हमको गाली क्यों दे रहा है, हमारे ऊपर इतना गुस्सा क्यों है, हमसे इतना नाराज क्यों है। उसके अंदर झांक के देखिए कि आखिर उसकी परेशानी क्या है। दयालुतापूर्ण शब्द में जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार माफी मांग लेना सबसे प्रमुख हो जाता है। दयालुतापूर्ण शब्दों में तो हो सकता है आपकी गलती ना भी हो, फिर भी यदि आप माफी मांग लेते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज को खत्म कर सकती है, बहुत बड़ी नकारात्मक चीजों को दफन कर सकती है, सामने वाले के गुस्से को खत्म कर सकती है। तीसरा शब्द होता है नम्र शब्द। प्रेम जो होता है ये आग्रह की वस्तु होती है, मांग की वस्तु नहीं होती है। जब आप सामने वाले से मांग करते हैं, किसी चीज की मांग करते हैं, तो आप पालक बन जाते हैं और सामने वाला बालक बन जाता है। एक 3 साल के बच्चे के लिए तो ये काम ठीक है, लेकिन जब आप किसी वयस्क से बात करते हैं तो ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी जो शब्दावली होनी चाहिए उसमें मांग नहीं झलकना चाहिए, बल्कि आग्रह झलकना चाहिए, आग्रह झलकना चाहिए। तो जब आग्रहपूर्ण शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला उससे अभिभूत हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने 3 शब्दों की बात करी, उत्साहवर्धक शब्द, दयालुतापूर्ण शब्द और नम्र शब्द। तो नम्र शब्द जो होता है, इसका सिंपल सी चीज होती है, मांग के बजाय आग्रह करना सीखने की जरूरत है। हमें आग्रह करने की जरूरत है, लोगों से आग्रह करें, मांग ना करें।
तो एक दुखी आत्मा, एक दुखी हृदय दूसरों को भी दुख पहुंचा देता है, दूसरों के भी जीवन में उथल पुथल कर देता है। वहीं पे एक खुश हृदय, एक पॉजिटिव शब्द दूसरों को भी उम्मीद जगा देता है। इसलिए शब्दों की ताकत को समझने की जरूरत है और फिर समझ करके शब्दों को बोलने की जरूरत है।